हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले हमारी एकदम ठंडी ठंडी चिल सी मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं, व्लॉग का भी आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मेरी आँख खुली और ये 1 नवंबर का डे था, रात को हेलोवीन का हम लोग पूरा सब कुछ सेटअप बना के उसको एंजॉय करके आए थे। और रात ही इतना फॉगी वेदर था, तो वो आप हेलोवीन वाले व्लॉग में देख लेंगे जब वो अपलोड होगा। तो यहाँ पे जब सुबह का टाइम हुआ तो मंज़र इतना शदीद किस्म का फ्रीज़ हुआ, जो सारी धुंध थी वो फ्रीज़ हो चुकी थी। और आपको परिंदे भी उड़ते हुए नज़र आएंगे, जो गूस वगैरह होती हैं या डक वगैरह। लेकिन ये था कि इतना बिल्कुल ही वो जो सारी धुंध थी वो ऐसे फ्रीज़ हो चुकी थी, बर्फ़ नहीं थी, सारी धुंध ऐसे फ्रीज़ होके मौसम को इस तरह से बना दिया था। और एकदम ही ठंडा किस्म का वेदर था। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता जब 12-1 बजे तक धूप निकलने लगी थोड़ी बहुत, वरना पहले तो ऐसे लग रहा था कि सूरज बिल्कुल चाँद जैसा है। तो उस तरह से उसको देख रहे थे हम लोग बादलों के पीछे से, बिल्कुल ही हल्का वाइट सा लग रहा था जैसे चाँद निकला हो। लेकिन खैर जब बादल थोड़े हटे तो उसके बाद जो है मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा, सारी जो फ्रॉस्ट वगैरह थी वो मेल्ट हो गई। खैर ये वाला जो है क्लिप फिर एक दिन पहले का है, जिस दिन हेलोवीन थी 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पे जो है मैं पोटैटो चीज़ कटलेट्स बना रही थी कि हम लोगों ने मिकाइल वालों के घर जाना था, तो मैंने सोचा कि कुछ मैं भी बना के ले जाती हूँ, वहाँ पे साथ बैठ के खा लेंगे। उन्होंने खाना वगैरह वहाँ रेडी किया था। तो आलू मैंने बॉयल करके उनको जो है अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। और उसमें जो है कुछ वही रेगुलर स्पाइसेस जो होते हैं हमारे, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया कुटा हुआ, चाट मसाला, साथ ही हरा धनिया, हरी प्याज और ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली। और साथ ही जो है चीज़ भी मैंने ग्रेट करके डाल दिया, मोज़रेला चीज़ है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करके अब गोल गोल टिक्कियाँ बना ली थी। बिल्कुल ही अच्छे से मज़ेदार सी टिक्कियाँ बन चुकी थी। तो यहाँ पे 2 अदद एग बीट कर लिए, साथ ही ब्रेड क्रम्स है। तो इन टिक्कियों को अच्छी तरह से पहले एग के साथ कोटिंग करके फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके मैंने इनको कवर करके फिर फ्रीज़ कर लिया था थोड़ी देर के लिए, कि जब तक थोड़ा ये फ्रीज़ हो जाएंगी और ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगी इन टिक्कियों के ऊपर। तो उसके बाद बस फिर इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और अच्छी तरह से क्रंची क्रंची हमारी पोटैटो चीज़ कटलेट्स जब तैयार हो गई थी तो उनको थोड़ा ठंडा करके फिर मैंने पैक कर लिया और हम अपने साथ लेके चले गए थे मिकाइल वालों के घर। तो यहाँ देख ले सारे कबाब मैंने जो है कटलेट्स को अच्छी तरह से कोटिंग करके फिर रख दिया था फ्रीज़र में। और अब यहाँ कुछ देर के बाद निकाल के मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई जैसे ही करेंगे, लेकिन ऑयल इतना होना चाहिए कि अच्छी तरह से सभी साइड से वो फ्राई हो जाए, तो क्रंची क्रंची से हमारे कटलेट्स बन जाएंगे। और यहाँ पे 4-4 करके मैंने डाल के इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जब एक साइड से कलर चेंज होने लगा तो साइड्स चेंज कर दी, और इसी तरह से दोनों साइड से अच्छा खूबसूरत सा कलर जब आ गया और एकदम क्रंची से फ्राई हो गए तो मैंने इनको अलग से निकाल के रख दिया कि ताकि ठंडे हो जाए। और यहाँ पे देखिए अब मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, बीच से तोड़ के। ऊपर से एकदम क्रंची है और अंदर से एकदम चीज़ी सॉफ्ट से कटलेट्स तैयार थे। तो खैर यहाँ पे ये काम हो चुका था और इनको मैंने फिर पैक किया और अपने साथ हम लोग ले गए। और तकरीबन 4:30 तक हम लोग घर से निकल आए थे, 4:30-5 बजे का टाइम था शायद। और हम लोग मिकाइल वालों के घर जा रहे थे। और उस दिन भी इस तरह का वेदर था कि बिल्कुल ही जो है सूरज ऐसे लग रहा था जैसे चांद बादलों के पीछे से हल्की सी रोशनी बस उसकी दिख रही थी। और यहाँ पे भी बतखें सारी उड़ रही थी, जो यहाँ पे एक खेत बना हुआ है, तो बतखें उड़ते हुए ऐसे बिल्कुल ही नीचे होके आई और इन खेतों में उतर गई। दूर से नज़र आ रही हैं, आप लोग गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा 2 झुंडे परिंदों के, तो वो उड़ते हुए यहाँ पे आ गए, खेत में उतर गए। और यहाँ देखिए घरों के पीछे से सूरज बिल्कुल ही हल्का मध्यम सा दिख रहा है बादलों के बीच में से। मौसम ठंडा था और रात को जब हेलोवीन के लिए निकले थे तब तो बेहद ठंडा फ्रीज़ वाला वेदर हो रहा था। और जब 10 बजे के बाद धुंध फैलना स्टार्ट हुई तो तब तो बिल्कुल ही धुंधला सा वेदर था। खैर उसके बाद का दिन तो गुज़र गया, रात गुज़र गई। और आज है 3 नवंबर का डे, ये आज रिसेंटली डे है। और 3 नवंबर को रात 2 बजे हमारा टाइम चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ स्टोव के ऊपर 11:22 दिख रहे हैं और क्लॉक में अब 10:22 हो रहे हैं।
तो टाइम चेंज हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अभी विंटर में जो है फिर टाइम बिल्कुल ही रेगुलर सेट हो जाता है, वरना जब समर टाइम होता है तो धूप जल्दी हो जाती है, सुबह सूरज जो है जल्दी निकल आता है। तो इस वजह से डे टाइम सेविंग के लिए ये लोग 1 घंटा आगे कर देते हैं। और यहाँ पे अब मैं ये स्टोव वाला जो क्लॉक है इसको सेट कर देती हूँ, वरना मोबाइल वगैरह में तो टाइम खुद ब खुद ही सारा सेट हो जाता है सभी जगहों पे, लेकिन ये जो दूसरे वाले तरह की क्लॉक होती हैं इनको फिर ख़ुद सेट करना पड़ता है। तो स्टोव में भी हमारा अच्छी तरह से ये क्लॉक मैंने सेट कर दिया टाइमिंग के हिसाब से। तो खैर अब यहाँ पे देख लें ये गंदम है और ये हलवा बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये फिर मैं बाद में शेयर करूँगी कि किस तरह से इससे हलवा बनेगा। फ़िलहाल तो ये इसको जो है रात भर पूरा जो है 24 घंटे तक तकरीबन पानी में भिगो के रख दिया था, और उसके बाद बस फिर इसको छान के इनका पानी गिरा के बस किसी ट्रे में फैला के रख दे, और ऊपर से कपड़ा जो है मलमल का कोई ऐसा कपड़ा हो उसको गीला करके बस इसके ऊपर रख दे। तो 2-3 दिन के लिए शायद हस्बैंड ने इसको अच्छी तरह से ऊपर से स्प्रे करते रहते थे ताकि गंदम भीगी भीगी रहे। जैसे स्प्राउट्स बनाते हैं मेरे ख्याल में ये भी उसी तरह से बनता है। अब फ़िलहाल तो इनको यहाँ धूप में रखा है क्योंकि आज धूप निकली हुई थी। तो आगे का प्रोसेस देखती हूँ कि हस्बैंड किस तरह करते हैं, क्योंकि ये हलवा मैंने कभी नहीं बनाया लेकिन खाया बहुत है और ये बेहद ही मज़े का है। और ये हलवा बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें चमचा चलाने का काम बस कोई ताकतवर आदमी करे तो ही ये बनता है। और यहाँ पे देख ले बाहर का मंज़र, धूप है लेकिन बिल्कुल ही ठंडा सा वेदर। और यहाँ पे ये प्यारी सी बिल्ली हमारे नेबर के गैराज की छत के ऊपर चली गई थी शायद कबूतर का शिकार करने, क्योंकि उनके जो ये सोलर पैनल है उनके नीचे कबूतरों ने घर बना रखे हैं। वैसे उनके घर की छत पे अब पता नहीं कि यहाँ गैराज की छत के पास भी उन्होंने बनाया या नहीं, लेकिन अक्सर ही कबूतर बैठे होते हैं, तो शायद बिल्ली उसी का शिकार करने आई थी। और यहाँ पे जो है अब मैं बना रही हूँ ग्रीन क्रीमी जो है एग ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिया है, और धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च जो है मैंने ग्राइंड करके उनको फ्रीज़ कर लिया था, तो उसके 2 क्यूब्स मैंने ले लिए और उनको ग्राइंड कर लिया दही के साथ। साथ ही अब पैन में जो है थोड़ा ऑयल शामिल किया है, गार्लिक पाउडर है, हल्दी है और थोड़ा ऑल पर्पस सीजनिंग मसाला वो डाल के मैं इसमें बॉयल एग जो है उनको कट करके डाल के फ्राई कर लूँगी, ताकि एग पे अच्छी तरह से कलर भी आ जाए और एग अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो यहाँ पे देख ले अंडों को मैंने इस तरह से रख दिया है। अब दोनों साइड से अच्छी तरह से मैं इनको फ्राई करके फिर निकाल लूँगी, और उसके बाद हम अपनी क्रीमी जो ग्रेवी है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देख ले अंडे कितने प्यारे कलर के हो रहे हैं। और अब उसी मसाले वाले ऑयल में जो है मैंने थोड़ा ज़ीरा शामिल कर दिया है, साथ ही मेथी दाना है थोड़ा। तो इनको भी भूनने के बाद मैं इसमें जो है वो दही वाला जो पेस्ट बना के रखा है इसमें शामिल कर दूँगी। तो अच्छा ग्रीन सा कलर आ रहा है, तो लाइट सा ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन नहीं है। तो इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे हम लोग, ताकि मसाला एकदम अच्छी तरह से भुन जाए और थोड़ा थिक हो जाए। तो यहाँ बुनाई स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद इसमें थोड़े से लाइट से स्पाइसेस शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी है ग्रीन वाले पेस्ट में शामिल की थी। तो खैर उसके बाद बस थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर और काली मिर्च जो है मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और भुनाई करते करते जब ये थिक होने लगे मसाला, तो इसमें जो है हम क्रीम शामिल कर देंगे। कोई सी भी क्रीम आपके पास हो अपने हिसाब से जो है आप क्रीम शामिल कर दें, तो थोड़ी सी जो है क्रीमी सी ग्रेवी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप जितना जो है क्रीम शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और थोड़ा और भून लिया था। उसके बाद हम अपने जो एग फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बस चूल्हा बंद कर दें। तो हमारे मज़ेदार से क्रीमी ग्रीन एग करी तैयार हो जाएगी। तो ये मज़ेदार से तैयार हो चुके थे। बस एंड में जो है मैंने ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल दिया, और चूल्हा तो वैसे ही बंद था, ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो मज़ेदार सी क्रीमी ग्रीन एग ग्रेवी तैयार हो चुकी थी। तो बस गरम गरम नान हो, चपाती हो, पराठे हो, उसके साथ सर्व कर दें।
तो बस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, छोटी सी शेयरिंग, जो कुछ दिनों का मिक्सचर है, तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।